नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो दोस्तों हम राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देखे दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। दे रखा आपके सामने, देखिए पहला दे रखा है स्वप्रेरण से, मतलब अपनी मर्जी से या फिर किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, या फिर किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। ठीक है, तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर जो तीनों की तीनों जो ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों मानवाधिकार के उल्लंघन पे दोस्तों शिकायत कोई करता है दोस्तों, उसकी जो जांच है दोस्तों वो अपने तीनों ऑप्शनों के हिसाब से कर सकता है, आपको याद करना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। ठीक है, तो दोस्तों आपका राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग का जो गठन है दोस्तों आपके 18 जनवरी 1999 को था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो धारा दोस्तों आपकी थी धारा 21(1) के तहत। ठीक है, धारा 21(1) के तहत जो है दोस्तों इसका गठन किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष बताना है दोस्तों कौन होता है उस समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो दोस्तों अध्यक्ष जो है दोस्तों उस समिति का दोस्तों मुख्यमंत्री होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों उस समिति के जो सदस्य हैं दोस्तों उसमें दोस्तों आपका जो एक तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है तो उसका सदस्य होता है। ठीक है, और उस राज्य का जो गृह मंत्री है, ठीक है दोस्तों, गृह मंत्री दोस्तों उसका जो है आपका सदस्य होता है। ठीक है, उसका, और दोस्तों आपका जो विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है, वो भी दोस्तों जो है आपके उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, ठीक है, और दोस्तों परिषद के जो विपक्ष के नेता होते हैं दोस्तों वो आपके जो है इसके सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों समिति जो सिफारिश पे दोस्तों आपके मुख्यमंत्री जो उसका अध्यक्ष होता है तो समिति का। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। पहला देर का आपके सामने देखिए, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा किया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा देखा देखिए, यह आयोग मार्च 2000 में दोस्तों क्रियाशील हुआ दोस्तों, यह भी आपका सही है। और तीसरा देखा देखिए, मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2006 के तहत आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष होगा दोस्तों 3 सदस्य नहीं होंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, सदस्यों की संख्या दोस्तों 2 कर दी गई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सही कथनों की दोस्तों बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों का राइट आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 की जगह दोस्तों आपके 2 सदस्य आएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में नहीं है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए, पहला अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, ये तो आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने आयोग के सचिव पदानुक्रम दोस्तों पद के अंदर दोस्तों आपके राज्य सरकार के जो सचिव होते हैं दोस्तों उनसे नीचे नहीं होते, आपको याद रखना है। ठीक है, उनके लेवल में होते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए आपके सामने आयोग की तीसरा दे रखा है देखिए आपके सामने आयोग की स्वयं की दोस्तों खुद की जांच एजेंसी होती है, आपको याद रखना है। खुद का दोस्तों इनका दल होता है, आपको दोस्तों आपका ठीक है याद रखना है। और चौथा दे रखा है देखिए आयोग के दोस्तों 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष होते ही नहीं है। ठीक है, आपका एक अध्यक्ष होता है और दोस्तों आपके जो है दोस्तों आपके 2 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। तो दोस्तों वित्तीय स्वायत्ता की दोस्तों बात की जाए वहां पे तो अनुच्छेद 33 जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ढेर का आपके सामने देखिए, इसके अंदर दोस्तों एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, या फिर एक अध्यक्ष और आपका एक उपाध्यक्ष या फिर एक सचिव होता है, या फिर एक अध्यक्ष और 2 सचिव होते हैं, या फिर दोस्तों आपके एक अध्यक्ष या फिर 4 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों अगर बात की जाए तो दोस्तों इसके आपके एक तो अध्यक्ष होता है और दोस्तों आपके 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 2006 के जो पहले जो है दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष और आपके दोस्तों 4 सदस्य हुआ करते थे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। ठीक है, पहला देर का आपके सामने जस्टिस प्रेम सिंह जैन, जस्टिस एन के सिंह, जस्टिस एन सगीर
अहमद या फिर दोस्तों जस्टिस कांता भटनागर। तो दोस्तों आपको जस्टिस प्रेमचंद जैन जो है दोस्तों आपके कभी भी दोस्तों आपके मानवाधिकार आयोग के दोस्तों अध्यक्ष नहीं बने, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपको जस्टिस कांता जस्टिस कांता आपका भटनागर जो दे रखा है दोस्तों, ये आपके दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके साथ आता है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है। पहला दे रखा है आपके सामने, देखिए मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच कर सकता है दोस्तों, आपका कार्य होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये भी जो है दोस्तों आपके जो है इसका कार्य होता है, ठीक है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना दोस्तों, ये भी होता है। और दोस्तों मानव अधिकारों के उल्लंघन करने और सजा दोस्तों नहीं दे सकता, आपको याद रखना है, ठीक है। सजा देने का दोस्तों इसका कार्य नहीं होता दोस्तों, केवल आपको इनको रोकने के लिए दोस्तों शिकायत कर सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मानवाधिकारों के क्षेत्र में दोस्तों जितने भी आपके अनुसंधान होते हैं, ठीक है, उनको दोस्तों प्रोत्साहन कर सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों बनाई गई जितने भी संवैधानिक और कानूनी जो प्रावधान होते हैं, ठीक है, उनको प्रभावी ढंग से दोस्तों उनकी समीक्षा भी कर सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। देर का आपके सामने देखिए, पहला राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत किया गया दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा देखा देखिए आपके सामने, इसका गठन जो है दोस्तों आपके 18 जनवरी 1999 को किया गया, लेकिन आयोग ने मार्च 2000 में दोस्तों विधिवत रूप से दोस्तों कार्य प्रारंभ किया दोस्तों, ये भी आपका सही है। तीसरा देखा आपके सामने, आयोग का जो मुख्यालय दोस्तों आपके जयपुर में है दोस्तों, ये भी सही है। और अगला देखा देखिए आपके सामने, आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है और दोस्तों 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। और आयोग का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपके NK जैन नहीं थे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपके कांता भटनागर थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके जो दे रखा है देखिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। पहला देखा आपके सामने देखिए, वह राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर दोस्तों पहले रह चुका हो, या फिर दोस्तों वह राज्य के जिला न्यायाधीश हो या फिर वह रह चुका हो, या फिर वह मानवाधिकार अधिकारों को ज्ञाता हो, या फिर उच्च न्यायालय का दोस्तों सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राज्य मानवाधिकार जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, आपका जो होता है दोस्तों आपके उच्च न्यायालय का दोस्तों सेवानिवृत्त, ठीक है, रिटायर्ड दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद पर कब तक बना रह सकता है दोस्तों, आपको बताने का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। आपका जो कार्यकाल दोस्तों आपके जो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल दोस्तों आपके 5 वर्ष या दोस्तों आपके 70 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। जो भी पहले होता है दोस्तों उसी के हिसाब से दोस्तों कार्यकाल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो धारा है दोस्तों आपकी धारा 25 में दोस्तों आपकी बात की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य बताना आपको क्या होता है, ठीक है। पहला देखा आपके सामने देखिए, मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देना दोस्तों, ये नहीं होता, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति की आर्थिक सहायता देना तो ये उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है। सलाहकार के रूप में दोस्तों जो है आपकी संस्था होती है दोस्तों आपके राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके अंदर 3 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 13 आता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को किन स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आपका दे रखा आपके सामने देखिए, पहला उच्चतम न्यायालय द्वारा कदाचार की अक्षमता सिद्ध किए जाने पर, दूसरा दे रखा देखिए वह दिवालिया हो जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त दोनों दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको बताना है कौन, ठीक है। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके कांता भटनागर थी, आपको याद रखना, ठीक है। और दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों तो आपके 2022 की दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के, वो है दोस्तों आपके गोपाल कृष्ण दास, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में आपको बताना सत्य कौन सा है। पहला देखा आपके सामने देखिए, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सही है, ठीक है। इसकी शक्तियां दोस्तों केवल सिफारिश मात्र होती है, मतलब यह परामर्श के रूप में दोस्तों ये कार्य करता है दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा देखा देखिए, यह एक स्वशासी उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी संस्था होती है दोस्तों, ये भी सही। और आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो सत्य कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 2 आपके ऑप्शन देखे दो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 16 आता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों अगर सदस्यों की संख्या दोस्तों आपके 2 होती है, ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला जो सदस्य आता है दोस्तों वो आता है, देखिए जो पहला जो सदस्य है दोस्तों आपका वह होगा जो उच्च न्यायालय का सदस्य जिला जज रहा है या फिर 7 वर्ष का दोस्तों उसको अनुभव हो जज के रूप में, ठीक है। दूसरा देखा है, देखिए दूसरा सदस्य वह होगा जिसे मानव अधिकारों का संबंधित ज्ञान हो, वो दोस्तों व्यवहारिक अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर दोनों का दोनों दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है दोस्तों आपका त्यागपत्र दोस्तों आपके राज्यपाल को देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। धारा 23 के तहत, ठीक है, हस्ताक्षर युक्त दोस्तों लिखित जो है दोस्तों आपके त्यागपत्र देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है दोस्तों उसका गठन दोस्तों आपके 10 अक्टूबर 1993 को किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, ठीक है, रंगनाथ मिश्र, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके अरुण कुमार मिश्रा है, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, 2022 की बात करें तो, ठीक है। और दोस्तों मुख्यालय दोस्तों इसका जो मुख्यालय दोस्तों आपको दिल्ली में है, आपको याद रखना है ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? पहला देखा आपके सामने देखिए, मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत करता है, या फिर दूसरा देखा देखिए, राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। अगला देखा देखिए आपके सामने, गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। और चौथा देखा आपके सामने, राज्यपाल जो है दोस्तों सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में दोस्तों प्राधिकृत करता है, आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 4 है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिए। दोस्तों आपका क्वेश्चन बात है 21 देखिए, वर्ष 2022 में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, ठीक है। तो दोस्तों वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपके हैं गोपाल कृष्ण दास, ठीक है। और दोस्तों सदस्य की दोस्तों बात की जाए इसके, तो सदस्य दोस्तों आपका महेश गोयल, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगला देखते हैं, देखिए ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी मानवाधिकार से संबंधित आपका टॉपिक है दोस्तों उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।